मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियसली हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम फ्रैंक बुक ICSE फॉर क्लास 9। अब क्वेश्चन 7 से देखते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ऑन अ सम ऑफ मनी, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली इज़ ₹880 फॉर द सेकेंड ईयर। 880 रुपये दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है और 968 यानी 968 इज़ फॉर द थर्ड ईयर। कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम ऑफ मनी। हमें इंटरेस्ट रेट और सम ऑफ मनी निकालना है। चलिए स्टूडेंट, देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना दिया हुआ है, 968। फिर क्या दिया है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कितना दिया हुआ है, ₹880। तो हम यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैसे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। कितना आ जाएगा, देखिए थर्ड ईयर का कितना है, ₹968 माइनस ये दिया हुआ है ₹880। इसको माइनस कर दीजिए, देखिए 8 यहाँ पे आ जाएगा, 16 माइनस 8 इज़ 8, 88 रुपीज़ जो मेरा जो है ये 88 मेरा जो है ये मेरा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना। तो ये मैंने निकाल लिया। देखिए और मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, ये बताया था I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यही फार्मूला बताया था हमने, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ पहले ये कैलकुलेट करना है, पहले तो हमें इसमें रेट कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से मेरा रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, ठीक है ना। देखिए इंटरेस्ट मुझे स्टूडेंट देखेंगे कितना हुआ आया है, 88 रुपीज़, ठीक है ना। तो देखिए रेट परसेंट क्या हो जाएगा, 88, ठीक है ना। जो मेरा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है यही है मेरा ना, देखिए जो थर्ड ईयर का दिया हुआ था ये है और सेकेंड ईयर का ये है, तो इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखेंगे कितना है, 88 रुपीज़ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो ये मेरा 88 कहाँ से आया है, यानी मुझे एक तरीके से इसमें ऐड हुआ है, 880 में जब 88 ऐड हुआ है तभी आया है। तो एक तरीके से ये मेरा जो है एज अ प्रिंसिपल बिहेव करेगा, एज अ प्रिंसिपल बिहेव करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 88, ठीक है ना, इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू कितनी, 880 और टाइम कितना ले लेंगे, 1, ठीक है ना। क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए 1 ले लेंगे। देखिए 00 कितना आ गया स्टूडेंट, 10%। रेट कितना आ गया स्टूडेंट, 10% आ गया है। तो अभी मुझे अभी मुझे जो है सम ऑफ मनी निकालना है। अभी तो हमने सिर्फ रेट निकाला है, ठीक है ना। आइए सम ऑफ मनी देखिए कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ मनी कैलकुलेट करने का तरीका। देखिए 880 मेरा जो है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो हम एक काम सपोज कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल भी ₹100, ठीक है ना।
तो देखिए इस पे इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल रेट स्टूडेंट मेरा 10% आया इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है ना, कितना आया स्टूडेंट 10, ठीक है ना। अब ये मेरा तो पहले साल का इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो ये अमाउंट क्या बनेगा, P प्लस आई, और P प्लस आई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110, यही बनेगा स्टूडेंट, 110 बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हम I2 निकालें इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, कितना आ गया स्टूडेंट 11 रुपीज़, कितना आ गया। दूसरे साल का इंटरेस्ट 11 रुपये है, और क्वेश्चन में हमें देखिए दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 880 रुपीज़। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए कैसे, व्हेन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज़ 11 रुपीज़, तब स्टूडेंट देखेंगे प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये है, ठीक है ना। और जब मेरा इंटरेस्ट 1 रुपये हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 अपॉन 11, और जब मेरा इंटरेस्ट है 880 तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 11 इंटू 880, कितना आ गया स्टूडेंट 8000, कितना आ गया 8000 आ गया, ठीक है ना। तो ये जो मेरा 8000 आया है ये मेरा ये मेरा जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना। सम ऑफ मनी जो है कितना है, देखिए सम ऑफ मनी मेरा कितना है, सम ऑफ मनी इज़ ₹8000, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये मेरा सम ऑफ मनी कितना है 8000 है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए आइए देखते हैं। अर्पिता इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, शी ऑब्जर्व्स कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज 1380, फॉर द थर्ड ईयर इट इज़ दिस मच 1587 कंपाउंडेड ईयरली, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट सम ऑफ मनी। देखिए क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना दिया हुआ है 1587 दिया है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना दिया हुआ है 1380। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, 1587 माइनस 1380, चलिए माइनस कर दीजिए, ये 7 आ जाएगा, 8 माइनस 8 इज़ 0, 5 माइनस 3 इज़ 2, 207 रुपये, कितना आ गया 207 रुपीज़ इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब हम इंटरेस्ट निकालना है, मेरा इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का, मुझे रेट निकालना है। देखिए क्या फार्मूला होता है, तो इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा I इंटू 100 अपॉन P इंटू T, यही होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए यहाँ पे देखें थोड़ा सा। देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें ये मेरा इतना हो गया है, रेट परसेंट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट मेरा कितना है 207 रुपये आया है, 100 प्रिंसिपल, ठीक है ना। देखिए तो ये मेरा जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 207 रुपये आया है ये 1380 में जुड़ के आया है, 1380 में जुड़ के आया है तभी ये हुआ है। तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1380 इंटू टी, टाइम कितना है 1 ले लेंगे, ठीक है ना, 0 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18, ठीक है ना। ये मेरा आ गया। अब देखिए
69 इंटू 3 कर देंगे तो 207 आएगा। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 19 20, 3 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा? 3 टाइम्स। तो रेट परसेंट कितना आ गया स्टूडेंट? कितना आ गया? रेट मेरा आ गया 15%, ठीक है ना। अब रेट तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। अब सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड के लिए देखिए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1380 रुपये। तो हम इसमें सपोज कर लेंगे लेट प्रिंसिपल भी ₹100। देखिए इसमें क्या सपोज करना है, लेट प्रिंसिपल भी ₹100। तो देखिए इसमें इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, कितना आ गया? 15 रुपये आ गया। क्लियर है? 15 रुपीज़ आ गया। अब तो अमाउंट क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 100 + 15 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा ₹115। क्लियर है? अब ये जो मेरा एक साल के लास्ट में अमाउंट है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होगा स्टूडेंट। चलिए 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 0, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, कितना हो जाएगा? देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना, इतना आ गया। अब जो हमें निकालना है वो निकालना है प्रिंसिपल, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखिए देखिए इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालेंगे कैसे, देखिए चलिए यहाँ पे देखिए व्हेन, ठीक है ना। जब देखिए जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है मेरे पास 69 ₹4, तब प्रिंसिपल अमाउंट देखेंगे तो मेरा कितना हमने सपोज़ किया था, 100 रुपये सपोज़ किया था, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर मैं ये मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, अगर मेरा इंटरेस्ट ₹1 है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ 1, ये ₹69/4 था। अगर ये ₹1 होता है तो क्या होता है 100/69/4, ठीक है ना। और मेरा इंटरेस्ट अगर सेकेंड ईयर का है, ठीक है ना, अगर मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 1380, ठीक है ना, तो अगर 1380 क्या होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा अपॉन 69 इंटू 1380 इंटू 4, देखिए कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 1 13, तो ये 2 टाइम्स गया, ये ऐसे आ गया कि देखिए कितना आ गया 20 इंटू 4 इज़ 80, मीन्स 100 इंटू 80, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 8000, कितना आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया स्टूडेंट 8000 रुपीज़ आ गया है। क्लियर है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए क्या है, आयान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली, ही फाइंड्स दैट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए 1260 रुपये है, थर्ड ईयर के लिए 1323 रुपये है, ठीक है ना। हमें एक तो रेट निकालना है, दूसरा सम ऑफ मनी निकालना है। देखिए पहले हम क्या निकाल सकते हैं, दिया हुआ है, निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 1323, ठीक है ना। सेकेंड ईयर का कितना दिया हुआ है 1260 रुपये, तो फर्स्ट ईयर का हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो मेरा है कितना हो जाएगा 1323 - 1260, देखिए 3 आ गया, ठीक है ना।
12 में से 6 गए 6, कितना आया एक्स्ट्रा, ठीक है ना। मेरा क्या है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही आया है। अब देखिए, तो इस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए हम रेट निकाल सकते हैं PRT अपॉन 100 से। देखिए रेट मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए I इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। I इंटू 100 अपॉन P इंटू T, देखिए क्या है, तो I की वैल्यू के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना आया है, तो देखिए इंटरेस्ट मेरा एक्स्ट्रा आया है और ये कितना है 126, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू T टाइम 1 है। देखिए क्या ये हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 63 इंटू 100 अपॉन 1260 इंटू 1, क्लियर है, 0 से 0 कट गया। 63 इंटू 2 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया स्टूडेंट, रेट मेरा 5% आ गया है, ठीक है ना। अभी रेट हमने निकाला है, अब हमें निकालना है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। देखिए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड के लिए हम सपोज कर लेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए लेट प्रिंसिपल भी ₹100, तो पहले इस पे इंटरेस्ट निकाल लें। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट मेरा 5% है, टाइम अपॉन 100, कितना आया है 5 रुपये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा, 100 में 5 जोड़ देंगे, ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ से हम I2 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 105 इंटू रेट 5% है, टाइम अपॉन 100, 5 2 = 10 0, अब 5 4 = 20, 5 2 = 10, 5 1 = 5, कितना आ गया स्टूडेंट 21/4, ठीक है ना। ये मेरा इतना आ गया है, यानी दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना मिला स्टूडेंट मुझे 21/4। अब ये जो 21/4 मिला है, अब यहाँ से हम जो है सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। देखिए व्हेन इंटरेस्ट सेकेंड, जब इंटरेस्ट अगर सेकेंड ईयर का 21/4 है तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। और जब मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 1 रुपीज़, जब मेरा इंटरेस्ट अगर 1 रुपीज़ हो जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 100 अपॉन 21/4, ठीक है ना, क्योंकि कम हो रहा है तो ये भी घट जाएगा। और जब मेरा देखिए इसमें मुझे सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 1260 रुपीज़, 1260 अगर ये होता है तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100 अपॉन 21/4 इंटू 1260। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 1260 इंटू 4, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 बार गया तो ये हो गया और ये 0 आ गया, कितना हो गया 100 इंटू 400, 4 6 = 20, 4 6 = 24, क्लियर है, इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा 24 इंटू 1 24, 1230। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया 24,000 प्रिंसिपल आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 7, 8 और 9 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे के प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।